नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। खाने पीने की कहानियां, गोल रसीली जलेबी गोल घूमती आई भारत, बनी स्वाद की रानी, कोलकाता से इंदौर तक हिट। कई गोलाइयां लिए हुए ये ऐसी मिठाई है जिसको हम जलेबी कहते हैं। जीभ पर रखते ही ये क्रिस्पी अंदाज में जो मीठा सा रस साथ में बिखेरती है, उससे जीभ आनंद के सागर में गोते लगाने लगती है। ये ऐसी मिठाई है जिसको खाते हुए हम कभी नहीं अघाते। सोचिए, ये मिठाई भारत में 600 सालों से कहीं पहले आई और अब तक उस अंदाज में बन रही है और स्वाद की दुनिया में सुपरहिट है। इसकी अनूठी वक्री आकार और अनगढ़ गोलाइयां हैरान भी करती हैं कि आखिर कैसे बनी होगी। ये भारतीय घरों में सदियों पुराना पसंदीदा नाश्ता है। हलवाई की कढ़ाई से चीनी चाशनी में पकी गरम गरम जलेबी खाइए तो मजा ही आ जाएगा। लगेगा कि इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। शादियां, पार्टियां और समारोह में इसकी मौजूदगी करीब तय ही रहती है। वैसे इसका आकार गोलाई लिए चाहे जितना जटिल लगे, लेकिन ये सच है कि इसको बनाना इतना मुश्किल भी नहीं। आसानी से आप भी इसको बना सकते हैं। आमतौर पर जलेबी मैदे, आटे और उड़द की दाल से बनाई जाती है। इसके बैटर को कुछ दही के साथ किण्वित करने के लिए कुछ घंटे के लिए छोड़ा जाता है और फिर कपड़ों की एक छेद वाली पोटली में इस किण्वित घोल को लेकर तेल में गरम कढ़ाई में गोल गोल घुमाया जाता है। वैसे बहुत सी जगहों पर जलेबी के बैटर को किण्वित नहीं किया जाता, इसे ताजे घोल से ही तैयार किया जाता है। क्या कभी आपने हलवाइयों को इसे बनाते हुए देखा है? वो कढ़ाई में एक के बाद एक हाथ घुमाते हुए ढेर सारी जलेबियों को आकार देते हैं। बैटर में गुलाब जल, केसर, इलायची, क्रीम डाल दें तो और भी अच्छा। ये कढ़ाई के गरम तेल या घी में आते ही डीप फ्राई होना शुरू करती है और इस प्रक्रिया में पहले सफेद से पीलापन लेती है और फिर ज्यादा गर्म होते हुए क्रिस्पी नारंगी लाल रंग में बदल जाती है। बस इसी समय इसी कढ़ाई से निकाला जाता है और चाशनी से भरे दूसरे बर्तन में डुबो दिया जाता है। कुछ ही मिनटों में इसके अंदर से खाली क्रिस्पी शिराओं में चाशनी तो भरी होती है, साथ ही इसे बाहर से भी मीठा अंदाज सरोबोर कर देती है। लीजिए, जलेबी तैयार है और खाने में क्या यमी टेस्ट। वैसे अब इसके बैटर में अब अलग सामग्रियों के साथ भी प्रयोग होने लगे हैं। जलेबी को खाने का मजा तभी है जबकि इसे गर्मा गर्म खाया जाए। इसे जौ से बनाते हैं, आटे से भी और बेसन से भी। पहले तो आमतौर पर जौ और गुड़ से बनी जलेबियां ही प्रचलन में थी। हालांकि जलेबी के बारे में कहते हैं कि 12वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी में नादिर शाह इसे ईरान से लेकर आया। इसे तब जोलबिया या जलेबिया कहा जाता था। भारत में लोकप्रिय होने के साथ इसे जलेबी कहा जाने लगा। ये भी कहा जाता है कि ये व्यंजन तुर्की और फारसी व्यापारियों और कारीगरों के साथ भारतीय तटों तक पहुंचा। जल्द ही उपमहाद्वीप के लोगों ने इसे अपना लिया, इसे जलेबी कहना शुरू कर दिया। 13वीं शताब्दी में तुर्की के मोहम्मद बिन हसन की किताब में इसके बनाने के बारे में लिखा है। 1450 में जैन धर्म की किताब कर्णप कथा में इसका जिक्र आया है। 1600 ईस्वी में संस्कृत ग्रंथ गुड़िया गुड़ा बोधनी में इसे सुस्वादु व्यंजन के बारे में बताया गया है जो गोल और रसभरी होती थी। 17वीं सदी में रघुनाथ ने अपनी पाक कला से संबंधित किताब भोजमा कोतूहल में जलेबी की तारीफ की है। 1450 ईस्वी के आसपास लेखक जनासुर द्वारा रचित एक प्रसिद्ध जैन ग्रंथ प्रिय मकर्णप कथा में चर्चा की गई है कि जैसे जलेबी अमीर व्यापारियों और लोगों के बीच खूब चखा जाने वाला एक आम व्यंजन था। गोल गोल जलेबी में समय के साथ गोल गोल घूमते हुए फैलती चली गई। मुगल शासकों की रसोई के बाद ये दिल्ली के हलवाइयों तक पहुंची और फिर हर मोहल्ले और कॉलोनी की मिठाई और नाश्ते की दुकानों तक। भारतीय जिस व्यंजन को रोज खूब खाते हैं और दिन की शुरुआत ही इससे करते हैं, उसमें एक जलेबी भी है। सुबह सुबह अक्सर इसलिए हलवाइयों की दुकान गुलजार रहती है। हालांकि गुजरात का दावा है कि जलेबी सबसे पहले उसके यहाँ बनी। ईरान से भारत आए पारसी जब में नौरेज फारसी नव वर्ष मनाते हैं तो जलेबी जरूर बनाते हैं। हालांकि कहा जाता है कि जुलबिया का डिजाइन भारतीय जलेबी से कुछ अलग था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क।